नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस कैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का जो हमारा विषय है 12th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। अभी बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में 100% नहीं कहा जा सकता कि बोर्ड एग्ज़ाम किस तरह से होगा, या पिछली साल की तरह बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपकी परीक्षाएं ऑनलाइन हों। तो अभी इस बारे में कोई भी स्पष्ट समाचार नहीं है, फिर भी संभावना जताई जा रही है कि आपकी जो परीक्षा है वह अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकती है। तो परीक्षा में आपको क्या करना है, आपको कितना याद करना है, तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आपका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आप कौन कौन से महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं उनको अच्छी तरह से तैयार करें, जिससे आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। वैसे देखा जाए तो हमें प्रत्येक चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना चाहिए, क्योंकि हर चैप्टर में से कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं कि जिन चैप्टरों से अधिकांश जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वे पूछे जाते हैं, और उन चैप्टरों को आप अच्छी तरह से याद करेंगे तो निश्चित ही आप बेहतरीन अंक हासिल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वह है आपकी यूनिट है जिसमें पी ब्लॉक के एलिमेंट, यानी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें एक मुख्य जो यूनिट है वह है पी ब्लॉक के एलिमेंट, यानी एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। इस चैप्टर में से डेफिनेटली एक लॉन्ग क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में हम इस यूनिट के अंतर्गत देखेंगे हम इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जैसे नाइट्रोजन परिवार के तत्व, दूसरा चैप्टर है इसमें ऑक्सीजन परिवार के तत्व, उसके बाद है इसी में हैलोजन फैमिली, और अगला जो लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का वो है जीरो ग्रुप के एलिमेंट, यानी इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में से जो एक क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है वह है, यानी किसी एक वर्ग के तत्वों की पोजीशन तथा उसके प्रमुख करैक्टर पूछे जाते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व में के आवर्त सारणी में नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के स्थान की विवेचना कीजिए। इसी प्रकार अगला जो हमारा ग्रुप है ऑक्सीजन फैमिली के आवर्त सारणी में ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के स्थान की विवेचना कीजिए। इसी तरह हैलोजन फैमिली के तत्वों के स्थान की विवेचना या शून्य वर्ग के तत्वों के स्थान की विवेचना से संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। और इन्हीं चैप्टरों में से एक क्वेश्चन आता है किसी भी एक जो महत्वपूर्ण जो हमारा कंपाउंड है उसको बनाने की प्रयोगशाला विधि या औद्योगिक विधि को पूछा जाता है। जैसे हम बात करें पहले ही चैप्टर में जैसे नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं तो उनमें जो नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिक हैं जैसे अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल, तो या तो अमोनिया या नाइट्रिक अम्ल के बनाने की प्रयोगशाला विधि या औद्योगिक विधि को पूछा जाता है, और उनके प्रमुख रासायनिक गुण क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, ये इसमें पूछा जाता है। इसी प्रकार इस चैप्टर में हम अगले चैप्टर की बात करें जिसमें ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं, तो उसमें मोस्टली जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है
उसको बनाने की औद्योगिक विधि और इसके अलावा इसमें ओजोन को बनाने की विधि का वर्णन पूछा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की दो प्रमुख विधियां हैं, तो उन दोनों ही विधियों में से कोई एक विधि अवश्य पूछी जाती है, तो आप अच्छी तरह से उन विधि को पढ़ लेंगे। और इसके बाद हम बात करें हैलोजन परिवार के तत्वों में, तो हैलोजन परिवार के तत्वों में प्रमुख जो यौगिक है, बात करें क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस बनाने की जो औद्योगिक विधि है, जैसे डीकन विधि से क्लोरीन किस तरह से बना है, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा इस चैप्टर में से जो हैलोजन परिवार के तत्व हैं, उसमें से अंतरा हैलोजन जो यौगिक हैं, उनके बारे में एक लॉन्ग प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। इसके बाद हम लॉन्ग प्रश्न के लिए देखें और कौन सा जो चैप्टर है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है देखेंगे, तो उसमें हम यूनिट देखेंगे डी और ए ब्लॉक के जो एलिमेंट है, उसमें डी ब्लॉक के तत्व या हमारे ए ब्लॉक के तत्व के जो प्रमुख इसकी विशेषताएं हैं, इनके गुण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परिवर्ती संयोजकता, अन्य जो गुण हैं, चुंबकीय गुण, रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति, तो विभिन्न प्रकार के गुणों को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार हम देखें इसमें आगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, इनका वर्गीकरण क्या है, और प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संरचना, ये महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसी चैप्टर हम देखें तो ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है, तो ग्लूकोज में मुख्यतः जैसा कि एल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप दोनों ही पाए जाते हैं, तो इस बात को प्रूव करने के लिए कि आप सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कौन कौन से, मतलब ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं जबकि एल्डिहाइड समूह पाया जाता है एक, तो इसकी पुष्टि करने के लिए कोई रासायनिक अभिक्रियाएँ दीजिए। इस तरह हमारा जो बात करें फ्रक्टोज में कीटोन और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं, तो इनकी उपस्थिति को व्यक्त करने के लिए भी आपको दो रिएक्शन के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम अन्य देखें तो व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब कन्वर्जन, किस तरह से एक यौगिक को दूसरे यौगिक में चेंज करते हैं, उनसे संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएँ पूछी जाती हैं। इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें देखेंगे न्यूमेरिकल में आंकिक प्रश्नों के अंतर्गत जो आपके 2 चैप्टर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे हमारा बिलियन चैप्टर है, तो यानी सॉल्यूशन बिलियन वाले चैप्टर में से, और इसके अलावा जो आपका रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स वाले ये 2 चैप्टर हैं, इनमें से जो न्यूमेरिकल हैं वो लॉन्ग टाइप के न्यूमेरिकल यानी 5-5 या 4-4 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अन्य जो 2 या 3 नंबर के जो न्यूमेरिकल हैं उनके लिए आप फर्स्ट चैप्टर यानी सॉलिड स्टेट देख सकते हैं, और एक आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें से भी कभी कभी जो 2 या 3 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये तो बात रही हमारे लॉन्ग क्वेश्चनों के लिए, आप इन चैप्टरों को अच्छी तरह से पढ़ लें। और बात रही हम इसके अलावा और भी देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रमुख जो हमारे कंपाउंड हैं, जैसे हम बात करें आपका एसीटोन बनाने की विधि, और आपका एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्लों में फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड हैं, इनके बनाने की प्रयोगशाला विधि या औद्योगिक विधियाँ और इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण या यूजेस, तो इतने आप टॉपिक अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
कि कौन कौन से जो शॉर्ट क्वेश्चन हमें तैयार करने चाहिए, कौन कौन से हमें जो ऐसे क्वेश्चन तैयार करें जिससे हम केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छा स्कोर बना सकें। तो आज के लिए इतना ही। हम इसका सेकंड वॉल्यूम लेके आएंगे अगली वीडियो में। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।